Hello, my dear children. Welcome to today's class, and today we are starting with our chapter number 2, and that is place value. So, place value का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई भी एक गिवन नंबर है और वो एक गिवन नंबर कौन सी प्लेस में है, कौन सा किस हाउस में वो रहता है, किस प्लेस में वो रहता है, तो उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे. So if we look back, all these numbers that 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? ये सब digits होते हैं. And we use digits and place value to read and write our numbers. है ना? You have learned 2-digit numbers. Every number is one more than the number before it. तो क्या होता है कि जो 4 है वो 3 से एक नंबर ज्यादा है. ठीक है, एक नंबर ज्यादा है तो हर नंबर अपने प्रीवियस नंबर से 1 नंबर ज्यादा होता है. द ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर यू हैव लर्न्ड इज 99 एंड इट इज रिटन एज 99. मतलब कि इसका क्या प्लेस वैल्यू है? वंस और टेंस. इसको हम रीड कैसे करते हैं? एक्सपैंडेड फॉर्म में 9 tens and 9 ones. इसका क्या बोलेंगे हम? 9 tens and 9 ones. ठीक है? So this is how we read the number 99. तो जब हम expanded form में लिखेंगे उसको तो हम नंबर और जो नंबर as it is दिखता है उसका फेस प्लस उसका प्लेस वैल्यू जब साथ में लिखेंगे तो दैट इज द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर. चलिए, अब क्या होता है कि एक एक करके जब हम 1 1 1 1 मिलाते जाते हैं तो ऐसे 1 1 1 1 करके जब हम 10 टाइम्स 1 को मिलाते हैं तो इसका मतलब क्या बनता है? 1 tens. दिस इज अ पैक ऑफ 10. ठीक है, पैक ऑफ 10 पेंसिल्स. जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो हमें एक पैक मिलता है ना जिसके अंदर 10 पेंसिल्स होती हैं, तो मतलब एक एक करके 10 पेंसिल्स होती हैं. तो 1 tens का मतलब क्या हुआ? 10 ones. 10 ones. ठीक है, तो अब ऐसे करके जब हम लोगों के पास में 9 पैक्स आ गए, ऐसे करके जब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैक्स आ गए जिसके अंदर क्या है? 10 पेंसिल्स ईच हैं, तो मतलब कि 9 पैक्स ऑफ 10 पेंसिल्स ईच. इसका मतलब क्या हुआ? ये 1 10 है, ये 2 10s हैं, ये 3 10, 4 10, 5 10, 6 10, 7 10, 8 10 एंड 9 tens. तो मतलब 9 tens का मतलब क्या हुआ? 9 पैक्स विद 10 पेंसिल ईच. तो मतलब अब मेरे पास टोटल कितनी पेंसिल्स हैं? टोटल मेरे पास 90 पेंसिल्स हैं. 90 पेंसिल्स का मतलब क्या हुआ? 9 tens. अब इस 9 tens में अगर मैंने 1 लूज पेंसिल और ऐड कर ली, मैंने 9 तो डब्बे खरीद लिए, 9 तो बॉक्सेस खरीद लिए 10 पेंसिल ईच के, प्लस मैंने बोला शॉपकीपर को कि मुझे एक लूज पेंसिल और दे दो, तो इसका मतलब क्या बना? 90 और 1 मोर मतलब 91. अब मेरे पास 91 पेंसिल्स हैं. अब ऐसे करके जब मैंने फिर 2 लूज पेंसिल्स ली, 3 लूज पेंसिल्स ली, 4 ली, 5 ली, तो मेरे पास क्या आता गया? मेरे पास एक तो 9 डब्बे थे ही, 9 बॉक्सेस थे ही, 9 tens तो मेरे पास थे ही. उसके साथ मैंने पहले 1 लूज पेंसिल ली, फिर 2 लूज पेंसिल, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 लूज पेंसिल्स, 8 लूज पेंसिल्स और 9 लूज पेंसिल्स. तो मेरे पास पहले 91 थी, फिर 92, फिर 93, 94, 95,
फिर 96, 97, 98 और 99 पेंसिल्स थी मेरे पास, जिसके अंदर मेरे पास 9 पैक्स ऑफ 10 पेंसिल ईच और 9 लूज पेंसिल्स हैं। अब मेरे पास जब 99 में 9 लूज पेंसिल्स हैं तो मैंने शॉपकीपर को बोला मुझे एक पेंसिल और दे दो। तो शॉपकीपर ने मुझे क्या बोला कि आप एक लूज पेंसिल और लोगे तो आपका 9 + 1 एक 10 का पैक और बन जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ऑलरेडी 9 पैक्स थे 10 पेंसिल ईच के, और अब मेरे पास 1 मोर पैक आ गया है 10 पेंसिल्स का। तो मेरे पास टोटल अब कितने पैक्स हो गए? 10 पैक्स हो गए 10 पेंसिल्स ईच के। तो 9 10s + 1 10 is equal to 10 पैक्स ऑफ 10 पेंसिल ईच। मतलब जो पहले मेरे पास 90 पेंसिल्स थी अब उसमें 10 पेंसिल्स और ऐड हो गई और मेरे पास अब टोटल पेंसिल्स कितनी है? 100। अब मेरे पास टोटल पेंसिल्स कितनी हो गई? 100 पेंसिल्स हो गई। इससे मुझे क्या पता चला कि 10 10s मतलब ये जो 10 है वो मेरा पैक है, ये जो 10 है वो मेरी पेंसिल्स हैं। 10 पैक में 10-10 पेंसिल ईच अगर मेरी आ गई तो मेरे पास टोटल क्या हो गई? 100 पेंसिल्स हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 10s is equal to 100। Are we clear? All right. Now जब मेरे पास आया 100 उसी के साथ मेरे स्टार्ट हो गए हैं क्या? 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर्स अब मेरे स्टार्ट हो गए हैं। अब मेरे पास कौन सी प्लेस वैल्यूज है? पहले मैंने 1s पढ़ा, 10s पढ़ा, अब जो थर्ड प्लेस वैल्यू है वो है 100s। मैं इसको कैसे लिखूंगी? ऐसे लिखूंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 10s is equal to 100। ठीक है, ये जो ब्लॉक है वो मुझे दिखा रहा है कि मेरा 10 ब्लॉक्स हैं और हर 10 ब्लॉक्स में मेरे छोटे छोटे 10 बॉक्सेस हैं। सो 10 10s is equal to 100। इसी की तरीके से मेरे पास अगर 2 पैक्स ऑफ 100 है तो मतलब 200 या फिर 20 10s। अगर मैं ये वाले ब्लॉक्स काउंट करना शुरू करूंगी तो ये 20 ब्लॉक्स हैं, 20 रोज हैं। सो 20 10s is equal to 200। इसी तरीके से 30 10s is equal to 300, 40 10s 400, 50 10s 500 and so on till 90 10s is equals to 900। तो अब मेरे पास 9 ब्लॉक्स हैं 100 100 ईच के। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे पहले मैंने आपको समझाया था कि मेरे पास 9 पैक्स थे 10 10 ईच के। अब मेरे पास 9 पैक्स है 100 100 ईच के। तो इसका क्या मतलब हुआ? 900। ठीक है, या फिर 90 10s। अब इसके अंदर मैंने अगर एक ब्लॉक और ऐड कर दिया 100 का, एक ब्लॉक और ऐड कर दिया मैंने 100 का, तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया 10 पैक्स ऑफ 100 ईच। यही आया मेरे पास। 10 पैक्स हैं ये, जिस सबके अंदर क्या है? 100 100 ब्लॉक्स हैं। 100 ईच के मेरे पास 10 ब्लॉक्स आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब टोटल ब्लॉक्स मेरे पास कितने हो गए? 1000। मेरे पास हो गए टोटल 1000 ब्लॉक्स। या फिर मैं बोल सकती हूं कि 100 10s is equal to 1000, या फिर मैं बोल सकती हूं
10 hundreds is equal to 1000. 10 hundreds is equal to 1000. ठीक है, तो 1000 is same as 10 hundreds. तो उन्होंने पूछा how many hundreds are there in 2000? These are 20 hundreds in 2000. All right? तो हमारे पास इसी के साथ एक कन्वर्जन क्या आ गई है कि 10 tens तो 100 होता है, लेकिन 10 hundreds क्या होता है? 10 hundreds होता है हमारा 1000, और जो 1000 है वो क्या है? स्मॉलेस्ट 4 digit नंबर, और लार्जेस्ट 3 digit नंबर क्या हुआ? 999. This is the largest 3 digit नंबर. एक और बात है हमारी नोट करने की कि जिस भी डिजिट का हम लार्जेस्ट सपोजिंगली लार्जेस्ट 1 digit, लार्जेस्ट 2 digit, लार्जेस्ट 3 digit पूछ रहे हैं, तो उतने डिजिट के जितने हमारे नाइन्स होंगे. तो 1 में 1 9, 2 लार्जेस्ट में 2 9s, 3 लार्जेस्ट में 3 9s, 4 लार्जेस्ट में 4 9s. Simple? All right. Now let's represent the numbers up to 999 on an abacus. Abacus क्या होता है? एक ऐसा टूल होता है, किसी apparatus होता है जिसके अंदर जो भी हमें नंबर रिप्रेजेंट करना है, जितने भी डिजिट का, उतनी ही उसके अंदर पिन्स होती हैं. ठीक है, तो अब जैसे मेरे पास एक अबैकस है 3 पिन वाला, मुझे इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है एक नंबर जो कि है 500. ये जो मेरी पिन्स हैं, फर्स्ट पिन है 1s की, सेकंड है 10s की, और थर्ड है 100 की. अब मेरे पास क्या है? यहाँ पर हंड्रेड्स में है 5, तो 1 2 3 4 5. टेंस में कुछ भी नहीं, 0 तो हम कुछ नहीं बनाएंगे, और वंस में भी 0 है तो हम कुछ नहीं बनाएंगे. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट ऑन एन अबैकस. तो जो भी आप नंबर है वो लिखते जाएंगे, उतने ही बीड्स उस पिन में होंगे. सो फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा था यहाँ पे 500, अब सपोज मेरे पास है 569, तो 500 और टेंस में है 60, तो 6 टेंस, तो मैं टेंस में 6 बीट्स बना दूंगी, और वंस में क्या है 9, तो 9 वंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So this is how I am representing 569 on an abacus. All right, तो इन्होंने इस abacus में 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 and 999 रिप्रेजेंट कर रखा है. 999 में तीनों ही पिन्स में हाईएस्ट नंबर ऑफ बीड्स हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती. एक अबाकस की पिन में एक प्लेस पर 9 ही मैक्सिमम बीड्स आ सकती हैं, इसीलिए दिस इज द लार्जेस्ट 3 digit नंबर. नाउ रीड द गिवन नंबर्स बिलो. तो आप इसको रीड करते जाएंगे. हम इसको रीड कैसे करेंगे? जौन सा भी डिजिट जिस भी प्लेस में है उसको उसकी प्लेस वैल्यू के साथ रीड करेंगे, एंड दिस इज हाउ वी रीड द नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 1, मेरे पास 3 digit नंबर है, मैं 1 को उसकी प्लेस के साथ रीड करूंगी 100 and 40, 160, 200, 250 and so on. You are going to read these numbers as they are given. And also do not forget to write them thoroughly many times so that you know the spellings of every number. Now, is 1000 same as 10 hundreds? Or how many hundreds in 2000? In 3000? How do you know? So, they are asking you कि जो 1000 है, क्या वो 1000 होता है? हाँ, बिल्कुल होता है.
कैसे होता है ये बात तो हमने अभी पीछे पढ़ी है। मेरे पास एक पैक है 100 बीड्स का, दूसरा पैक भी है 100 बीड्स का, थर्ड पैक भी है 100 बीड्स का, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 और 10, जिसमें सब में क्या है, मेरे 100 बीड्स हैं। इन सब में मैंने 100 मार्बल्स डाल रखे हैं इनमें। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका मतलब क्या हुआ, 10 हंड्रेड्स, 10 हंड्रेड्स। इन सब को अगर मैं इन सब हंड्रेड्स को 10 बारी काउंट करूंगी तो मेरा क्या आएगा, 1000। ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि यस 1000 इज सेम एज 1000। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 2000 एंड 3000? जिस तरीके से 1000 में 10 हंड्रेड्स थे, उसी तरीके से मेरे 2000 में 20 हंड्रेड्स होंगे और 3000 में 30 हंड्रेड्स होंगे। ठीक है, चलिए now let's fill in the blanks. 521 means how many hundreds? It means 5 hundreds and 2 tens and 1 ones. 416 means 4 hundreds, 1 10 and 6 ones. And 780 means 7 hundreds, 8 tens and 0 ones. All right, now you have to write the number name of the following. I'll do 2 for you, rest you will try for yourself. तो फर्स्ट का नंबर नेम क्या है, ये तो नंबर है, इस नंबर का नाम क्या है? इस नंबर का नाम है 500। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो 100 की प्लेस में है। 500 60 है ना, तो इसलिए 560। देन है मेरा 942। अब आपको सब नंबर्स का नाम लिखने के लिए उनके स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। रेस्ट यू विल राइट फॉर योरसेल्फ। नेक्स्ट इज राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें नंबर का पूरा नेम दे रखा है और हमको उसको मैथमेटिकल नंबर्स में, नंबर सिस्टम में, न्यूमरल्स में लिखना है। 892। ठीक है, तो मतलब मेरा जो हंड्रेड्स का प्लेस वैल्यू है उसमें 8 है, फिर है मेरा 92, 892। सेकेंड इज 999, so this is the largest 3-digit number. Rest you will try for yourself. Now write the 3-digit numbers in the boxes. अब इसके अंदर हमें कुछ क्लूज दे रखे हैं जिससे हमको 3 नंबर का डिजिट जो है वो फॉर्म करना है। कैसे? चलिए ए पार्ट में हम देखते हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं 3 डिजिट है तो हम पहले HDO लिख लेते हैं। डिजिट एट द टेंस प्लेस इज 0। टेंस की प्लेस में 0 है। डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस इज 4 एंड डिजिट एट वंस प्लेस इज 6। तो मेरा नंबर क्या बन गया? 406। ठीक है, सो क्लूज पढ़ना है और आंसर निकालना है। अब जैसे बी पार्ट का क्लू क्या है? डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस इज 5, डिजिट एट टेंस प्लेस इज 2 and digit at ones place is 0. So this is 520. C, D और E में आप अपने आप क्लूज को पढ़ के उसको ठीक से करेंगे। Now let's come to the question number 4. You have to draw the beads on the abacus to represent the numbers given below. तो आपको कुछ numbers दिए हुए हैं, प्लेस वैल्यू के नीचे ही लिखे हुए हैं 100 टेंस और वंस में। बस जितना भी डिजिट जिस भी प्लेस वैल्यू के नीचे लिखा हुआ है उतने बीट्स आपको अबाकस में बनाते जाने हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन, इट सेज 456। हंड्रेड्स में कितना बीट्स हैं? 4 बीट्स हैं। और टेंस में 5 और वंस में कितने हैं? देयर आर 6 बीट्स। सिमिलरली अगर मैं बी पार्ट देखूं तो 564
1 2 3 4 5, टेंस में 1 2 3 4 5 6 एंड वंस में 1 2 3 4। बस इसी तरीके से आप बीट्स नंबर्स पढ़ते जाइए, बीट्स बनाते जाइए। जिस भी प्लेस वैल्यू के नीचे जो डिजिट है अगर वो 0 है, वो वाली पर्टिकुलर पिन हमारी खाली रहेगी, उसके अंदर हम कुछ नहीं बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये वाली पिन मेरी क्या रहेगी, एम्प्टी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 0 है। नाउ फिल इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ, करेक्ट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, आपको आगे की काउंटिंग कंप्लीट करनी है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 378, 379, 79 के बाद आता है 80, सो 380, 381, 382, 383 and 384. Now this is 845, 855. अब इसके अंदर देखने वाली बात ये है कि मेरा जो टेंस का प्लेस है वो चेंज हो रहा है। 845, 855, 865, 875, 885, 895 और जब मैंने 895 में 10 को ऐड किया तो मेरा क्या आ गया, मेरा आ गया 905। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर। अब इसके अंदर हमारे पास वंस, टेंस और हंड्रेड्स है, जैसे मैं आपको समझाते आ रही हूँ। इसके अंदर अगर हम रीड करेंगे तो हम करेंगे 632, 561, 923, 458, 283। ठीक है, तो जब हम नंबर्स 3 डिजिट के लिखते हैं तो हर डिजिट को उसकी ही प्लेस वैल्यू में लिखते हैं। एंड द प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ अ डिजिट दैट इट इज बेस्ड ऑन इट्स प्लेस। मतलब कि उसके एक डिजिट की पोजीशन क्या है एक नंबर में, उससे उसकी प्लेस वैल्यू का पता लगता है। Now there are 10 digits and these are from 0 till 9 and we can write any numeral using these digits. So for example, हमने अभी तक place value करी है 1s, 10s और 100 की, और हम 0 से लेके 9 तक किसी भी नंबर को किसी भी प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस करके बहुत नंबर्स बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1 प्लेस करा, यहाँ 5, यहाँ 3, मैं इसको रीड कैसे करूँगी, 100 और 53 को साथ में, 5 और 3 को 53। सो 209, 634, 791, 111 एंड सो ऑन। हम इसको जब एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे ना तो हम कैसे लिखेंगे, 3 ones, 5 tens, 100। सिमिलरली 9 ones, जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम 100 से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो हम कैसे करेंगे, 2 hundreds, 0 tens and 9 ones, 6 hundreds, 3 tens and 4 ones। तो बस डिजिट लिखिए, उसका प्लेस वैल्यू लिखिए और उसका वो एक्सपैंडेड फॉर्म बन जाता है। ठीक है, जैसे ये 248 है तो इसमें ये 8 ones है, 4 tens है और 2 hundreds है, जिसको हम 8 और 40 और 200 भी लिख सकते हैं। एंड फाइनली आवर नंबर इज 248। उसी सेम बेसिस पे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट यू आर गोइंग टू रीड फॉर योरसेल्फ। Now let's play something that you have to take a strip of paper about 12 centimeter ruler। तो मतलब आपका एक छोटा वाला स्केल होता है ना, जो छोटा वाला स्केल होता है उसमें 12 सेंटीमीटर होता है। इतना ही बड़ा आप एक पेपर का स्ट्रिप ले लीजिए और उसके अंदर आपको लिखना है 700 प्लस 30 प्लस 8, ठीक है, across the length of the strip from edge to edge, taking care to spread out the numbers, जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है। Now fold such strip that only the digits 7, 3 and 8 are visible। इसका क्या मतलब हुआ, 7, 3 और 8 ही visible है।
मतलब हमें इसको ऐसे फोल्ड कर देना है कि इसका 0 हाइड हो जाए और इसके 2 zeros हाइड हो जाए और हमें सिर्फ क्या दिखने लगे 7, 3 और 8, ठीक है ना। ओपन इट टू शो द एक्सपैंडेड नोटेशन ऑफ द नंबर। तो मतलब जब हम उसको फोल्ड करेंगे तो 738 नजर आएगा, हम उसको ओपन करेंगे तो 700 + 30 + 8 नजर आएगा, विच इज द एक्सपैंडेड फॉर्म और द एक्सपैंडेड नोटेशन। ऑल राइट, नाउ फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो अगर अब मैं F वाला पार्ट लेती हूँ, F वाला पार्ट है मेरा 761। अगर मैं सबका प्लेस वैल्यू लिखने लगती हूँ तो मैं कैसे लिखूंगी, 1 ones, 6 tens, इसको 1 भी लिखेंगे फिर आगे इसको 60 लिखेंगे और इसको मैं क्या लिखूंगी 7 hundreds, डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, 700, ठीक है। चलिए एक और करके दिखा देती हूं मैं आपको, D वाला पार्ट which says 728, इसका प्लेस वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, 8 ones is equal to 8, 2 tens is equal to 20, 700 is equal to 700. All right, चलिए now write the correct digit in each box। अब आपको उन लोगों ने दे रखा है, बस आपको लिखना है कि वंस की प्लेस में कौन सा डिजिट है, टेंस की में कौन सा है और हंड्रेड्स की में कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 7 वंस हैं, 8 टेंस और 8 हंड्रेड्स हैं। इस वाले में 1 वंस हैं, 4 टेंस हैं और 900 है। सिमिलरली आप बाकी के में भी डिजिट्स लिख देंगे, एरोज आपको दे रखे हैं, प्लेस वैल्यू आपको दे रखी है। नाउ let's think, use your place value skills to count the total in each box। अब आपको place values आ गई हैं। अब मेरे पास कितने हंड्रेड्स हैं, मेरे पास कितने हंड्रेड्स हैं, यहाँ पे 100 और 200 है। और कितने टेंस हैं, 2 टेंस हैं। और कितने वंस हैं, 8 वंस हैं। तो मतलब मेरे पास जो नंबर बना है वो बना है 228, ठीक है। सिमिलरली अब सेकेंड वाले में देखते हैं। सबसे पहले मैं हंड्रेड्स को काउंट कर लेती हूँ, कितने हंड्रेड्स हैं, 1 and 2। ये मेरा ए पार्ट था, मैं बी पार्ट कर रही हूँ। मेरे पास 200 हैं और टेंस कितने हैं, 1 2 3, 3 टेंस हैं। और कितने वंस हैं, 1 2 3, 3 वंस हैं। तो मेरा जो नंबर फॉर्म हुआ वो हुआ 233। सिमिलरली आप हंड्रेड्स को काउंट करेंगे, टेंस को और वंस को और फिर नंबर फॉर्म कर लेंगे। चलिए नाउ नंबर्स बियॉन्ड 999। सो 999 तो है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। उसके आगे मैंने आपको बताया था कि जब हम उसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1000 बन जाता है। मतलब कि अब मेरे पास 10 टाइम्स हंड्रेड्स हो चुके हैं तो मतलब 1000 हो गया है, ठीक है। तो ये मेरे पास 90 टेंस था और 9 हंड्रेड्स था, 9 टेंस था और 9 वंस था, मतलब कि 999। और इसके अंदर जब मैंने 1 मोर ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, द ब्लॉक ऑफ 1000, द ब्लॉक ऑफ 1000, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ये है और ये है ये टोटल हो गए मेरे 900s और ये क्या है मेरे 9 टेंस और ये क्या है मेरे 9 वंस, जिसके अंदर मैंने अगर 1 मोर ऐड किया तो ये मेरा अब हो गया 900s और 10 टेंस मतलब कि 100। तो 900 प्लस 100 इज इक्वल टू 1000। तो 10 हंड्रेड्स मेक 1000 और वी कैन से 999 plus 1 is equal to 1000 and I remember that 1000 is a 4 digit number and that is also smallest 4 digit number. All right. Now counting by thousands. Counting by thousands का मतलब अगर 1000 का सिर्फ एक चंक है, एक बॉक्स है हमारे पास तो 1000, ऐसे ही thousands के 2 हमारे पास चंक्स हैं, बॉक्सेस हैं, ब्लॉक्स हैं, मतलब कि 2000।
अगर 3 बॉक्सेस हैं तो 3000, 4 boxes of 1000 each, 4000. Similarly 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. ठीक है, ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस हैं ऑफ 1000 each, तो मतलब 9000. नाउ फॉर्मिंग नंबर्स में क्या है कि हमें जो भी जितना भी हमारे पास थाउजेंड्स का वैल्यू है, जितना भी हमारा हंड्रेड्स का है, टेंस का है, वंस का है, उन सबको ऐड करके हमें नंबर को फॉर्म करना होता है. जैसे कि अब हमारे पास थाउजेंड्स कितने हैं 4, हंड्रेड्स कितने हैं 4, टेंस कितने हैं 2 और वंस कितने हैं 6. सो 4000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 6 इज इक्वल टू, अब हम इसे रीड कैसे करेंगे 4426. ठीक है, इसी तरीके से 5600. अब टेंस में कुछ नहीं है तो एंड 3 बिकॉज देर इज नो टेंस ओवर हियर. तो जितना भी हमें दे रखा है ना, बस हम प्लेस वैल्यू डालते जाएंगे और उसके नीचे नंबर्स लिखते जाएंगे. तो हमने पढ़ा है वंस, टेंस, हंड्रेड्स और अब थाउजेंड्स. कितना है 5000. उसके बाद सीधा 30 दे रखा है, तो मतलब कि हमारे पास हंड्रेड्स है ही नहीं, तो इट विल कम 0. और उसके बाद सीधा 30 है, तो मतलब 30 का मतलब हो गया टेंस की प्लेस में 3 और वंस की प्लेस में 0. सो माई नंबर इज 5030. नाउ नंबर्स ऑन द अबैकस अगेन, कि अबैकस एक ऐसा हमारा टूल है, एक ऐसा अपैरेटस है जिसके अंदर क्या होता है, पिन्स लगी होती हैं अकॉर्डिंग टू कितना बड़ा हमारा नंबर है. 2 डिजिट का है तो 2 पिन्स, 3 डिजिट का नंबर है तो 3 पिन्स और 4 डिजिट का नंबर है तो 4 pins. ठीक है, so a spike abacus helps the students to understand the number and its place value. Spike abacus is very helpful to understand the concept of magnitude and name of the number. मतलब कितना बड़ा, magnitude मतलब कितना छोटा कितना बड़ा नंबर है और उसका नाम क्या है. Now we know that the spike abacus represent the number of the multi digits, where the digits are represented by the spikes of the abacus, and the spikes from right to left represent the place of the place values of the digit in increasing order. मतलब ones, tens, 100, 1000, 10,000 and so on. चलिए, तो यहाँ पर वही दे रखा है कि जो प्लेस वैल्यूज है, वंस को हम 0 लिखते हैं, टेंस को T, हंड्रेड्स को H, थाउजेंड को TH, 10,000 को TTH और 100,000 को HTH. ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा नंबर है उतनी नंबर ऑफ बीट्स हम बनाते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है, मैं अपने आप से एक नंबर ले लेती हूँ 36,402. तो यहाँ पे मेरे नंबर्स हैं कितने 5. मेरे पास जो अबैकस है वो 5 पिन वाला होगा जिसमें ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000 और 10,000 होगा. और यहाँ पर है मेरे 3, फिर यहाँ पर है मेरे 6, यहाँ पे है मेरा 4, टेंस की प्लेस में 0 तो एम्प्टी पेन और यहाँ 2, तो 36,402. ठीक है, चलिए, तो ये एक गेम है जो आपको पढ़नी है और प्ले करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ में. सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑल्सो. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ न्यूमरल्स हैं, उनके नाम हैं, आपको न्यूमरल पढ़ना है, उसके नाम पढ़ने हैं और आपस में मैच करना है. आई विल डू वन फॉर यू. तो ये है मेरा 8,523. सो 8,523. ठीक है, नेक्स्ट है 3,981 जो कि ये है. तो आप बस पढ़ते जाएंगे और नंबर नेम्स के साथ उसको मैच करते जाएंगे. नाउ लुक एट दीज अबाकाई केयरफुली. अबाका इज द प्लूरल ऑफ अबाकस.
एंड राइट द नंबर्स दे आर रिप्रेजेंटिंग। तो अब हम कैसे करेंगे, बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स काउंट करते जाइए, उसके नीचे प्लेस पे उनका वैल्यू लिखते जाइए। सो इट्स 1 2 3 4 5 6,000 and 400, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 tens and 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ones, तो मेरा नंबर क्या बना 6468। सिमिलरली आप सब में अपना बीट्स को काउंट करेंगे और उसके नीचे नंबर्स लिखेंगे। नाउ देयर आर फ्यू न्यूमरल्स गिवन ओवर हियर, यू हैव टू राइट देयर नंबर नेम्स। तो क्या है, जैसे फर्स्ट वाला मेरा है 2000, फिर क्या है 600, और फिर क्या है मेरे पास 48। स्पेलिंग्स लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो स्पेलिंग्स आप साथ साथ लर्न करेंगे, बस इसको पढ़ते जाएंगे और उसके नंबर नेम्स लिखते जाएंगे। नाउ यू हैव टू राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। अब आपको नंबर नेम दे रखा है और आपको उसका नंबर लिखना है। जैसे थाउजेंड्स की प्लेस में मेरा क्या है, अब इसमें मैं क्या करूंगी, पहले से ऊपर एक कॉमन प्लेस वैल्यू डालूंगी, 1000, हंड्रेड्स, टेंस और वंस। फर्स्ट नंबर मेरा कैसे फॉर्म हो रहा है, 8000, 940, 940, ठीक है। सेकंड में जैसे 5000, 206, 206। सो सिमिलरली आप रेस्ट नंबर नेम्स रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग नंबर को लिखेंगे। नाउ व्हाट इज अ प्लेस वैल्यू चार्ट, दिस इज अ प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। जैसे कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड, उसको हम ऐसे लिखते हैं। And we have learned about the number up to 999. Now we will learn more about 4-digit numbers. The above chart shows the place value of the places. Now look at the following numbers with their place values. और जो ये वाला method है ना, it is mostly used in India. तो अब इसको हम प्लेस वैल्यू के साथ ही नंबर को रीड करते हैं। 3864, 7428, 4682 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम साथ साथ उसका प्लेस वैल्यू लिखते जाएंगे। 6 जो है वो वंस की प्लेस में, इसलिए 6 वंस, 4 टेंस की प्लेस में तो 4 टेंस, 3 हंड्रेड्स की प्लेस में है तो 3 हंड्रेड्स, और 6 जो है वो 1000 की प्लेस में है तो 6000। इन लास्ट 2 नंबर्स को हम एक साथ पढ़ते हैं 46, ठीक है। सिमिलरली देयर इज अनदर एग्जाम्पल, यू कैन गो थ्रू इट। एंड अब आपके पास एक एक्सरसाइज है जो बोल रहे हैं दैट राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच अंडरलाइंड डिजिट। जो भी डिजिट अंडरलाइंड है उसका आपको क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। तो हमारा इसके अंदर 3 अंडरलाइंड है जो कि हंड्रेड्स के प्लेस में है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ 300। ऐसे ही बी वाले पार्ट में 5 का हुआ 50, 7 का 7, इस वाले 7 का भी 7 बिकॉज वो 7 वंस है। 2 का यहाँ पर है 2000 एंड सो ऑन, यू आर गोइंग टू डू इट फॉर योरसेल्फ। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग। टेंस प्लेस इन 2582 is 8 tens or 80. Hundreds place in this number is 0 hundreds, or we can say just 0. And ones place in this is 2 ones or 2, and thousands place in this number is 8000. 8 thousands, or we can write it 8 and 3 zeros. Now find the place value of each digit in the given number. तो हर नंबर का आपको हर नंबर के हर डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है। मैं आपके लिए के वाला पार्ट करके दिखाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का के पार्ट। तो पहले हम थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस और वंस लिख लेंगे। इट्स 8495। आप कैसे इसको लिखेंगे, आप लिखेंगे 5 ones is equals to 5, 9 tens is equals to 90, 4 hundreds is equal to 400, and 8
thousands is equals to 8 and 3 zeros. Similarly, you are going to do for rest of the numbers. ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, आपको नंबर दे रखा है, आपको बॉक्सेस दे रखे हैं और आपको फिल करने हैं बॉक्सेस, जैसे कि 7 का है 7, 0 का 0, 2 का 200 और 6 का 6000. अब यहाँ पर आपको दे रखा है हर प्लेस, वंस की प्लेस पे 0 है, टेंस की प्लेस पे 0 है, हंड्रेड्स की प्लेस पे 3 और थाउजेंड्स की प्लेस पे 4. सिमिलरली आपको सी और डी पार्ट करने हैं. नाउ यू हैव टू रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अलाउड. An 8 years old child has lived for about 2920 days. तो इसी तरीके से जब आप ये रीड करते जाएंगे, आपको ये जो नंबर्स है ना वो रीड करने आएंगे, जैसे कि माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स हाई. तो ये पूरे के पूरे नंबर्स आपको प्रॉपर रीड करने हैं. नाउ हाउ डू वी राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर. एक्सपैंडेड फॉर्म बस क्या होती है, नंबर और जिस प्लेस वैल्यू प्लेस पे वो है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर और उसका प्लेस लिखना है और उसका वैल्यू साथ में लिखना है. दैट इज द एक्सपैंडेड फॉर्म. जैसे कि जो 5 है वो वंस पे है, तो 5 1 इज इक्वल टू 5. 8 टेंस की प्लेस पे है तो 80, 3 हंड्रेड्स की प्लेस में है तो 300 और 2 जो है वो थाउजेंड्स की प्लेस में है तो 2000. इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या बनेगा हमारा, 2000 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 5. ठीक है. सिमिलरली जो इसका एग्जाम्पल है 2569, 1000 की प्लेस पे है 2000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 9 is the expanded form for this one. You have an exercise based on this और इसका मैं आपको करके दिखा रही हूँ ई पार्ट, जिसमें वो बोल रहा है 8427, जिसको हम लिखेंगे थाउजेंड्स में है 8 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 7 and this is how you will do the rest parts का expanded form. अब हमें हर का एक्सपैंडेड फॉर्म दे रखा है और हमें उसका क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जो नंबर एज इट इज हम काउंटिंग में लिखते हैं ना 1 2 3. अब कभी भी काउंटिंग हम इस तरीके से तो नहीं लिखते हैं या इस तरीके से तो काउंटिंग नहीं लिखते, काउंटिंग तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म और द शॉर्ट फॉर्म. ठीक है. तो 9000, तो 9 जो है वो थाउजेंड्स की प्लेस में है, फिर हंड्रेड्स की प्लेस में है 700, फिर 6 टेंस, तो मतलब टेंस की प्लेस पे 6 एंड देन 9. ठीक है. चलिए, नाउ ये था हमारा एक तरीके का एक्सपैंडेड फॉर्म. दूसरे तरीके का एक्सपैंडेड फॉर्म क्या है, ये वाला. ठीक है. तो जो ये वाला एक्सपैंडेड फॉर्म है हमारा, वो उसके अकॉर्डिंग भी हम नंबर बनाएंगे. 5587. बस सिंपल जो भी हमें थाउजेंड्स की प्लेस में दे रखा है वो 1000 की प्लेस में, सिमिलरली 100 टेंस और वंस की प्लेस में हमें लिखते जाना है. नाउ व्हाट इज द सक्सेसर एंड द प्रेडिसेसर. सक्सेसर और प्रेडिसेसर का मतलब है, सक्सेसर मतलब +1 एंड प्रेडिसेसर मतलब -1. मैं आपको एक छोटे नंबर से बताती हूँ. मेरे पास एक नंबर है 5. जब मैंने इसमें -1 किया तो मेरे पास 1 बिफोर नंबर आ गया, दैट इज 4. और इसमें मैंने +1 किया तो मेरे पास 1 आफ्टर नंबर आ गया 6. सो 4 जो है वो 5 का क्या है, प्रेडिसेसर. और जो 6 है वो 5 का क्या है, सक्सेसर. Alright, so the number which comes just after a particular number is called successor. The successor of a whole number is one more than the given number, and by it is obtaining by adding 1 to it. And the number which comes just before
a particular number, it is called predecessor. And the predecessor of a whole number is 1 less than the number, and it is obtained by subtracting 1 from it. Successor of 0 is 1, and of 1 is 2, of 2 is 3, and so on. And the predecessor of 1 is 0, and of 2 is 1, of 3 is 2. ठीक है? Now find the successor and the predecessor for each of the following whole numbers. अब आपको दे रखा है 1199. 1199 में हमने 1 ऐड कर दिया, तो हमारा जो इसका सक्सेसर आएगा वो आएगा 1200. ठीक है? और इसी तरीके से अगर मुझे 1199 का प्रेडिसेसर निकालना है तो उसको मतलब मैं -1 करूंगी और मेरा जो प्रेडिसेसर आएगा वो आएगा 1198. Then there is example B. You can see for yourself. Look at the pattern. पहले हमारे पास ये 1 है, फिर 1 ग्रीन और 3 ब्लू, फिर 1 ग्रीन 3 ब्लू 5 पिंक, फिर 1 ग्रीन 3 ब्लू 5 पिंक and 7 purples. How many purple square on the biggest square? 7. What can you say about the number pattern you have made? We can say by this number pattern that every smaller place has a bigger value. For example, जो ये 1 है वो जो इसके अंदर 13 है वो 1 10s और 3 1s हैं. ठीक है? तो नंबर जो है नंबर बड़ा है, द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द स्मॉलर प्लेस वैल्यू इज बिगर. नाउ यू कैन एक्सटेंड द पैटर्न बाय यूजिंग द कलर येलो. अब जैसे कि यहाँ पर मैं येलो को यूज करके 9 स्क्वायर्स बना दूंगी. Now fill in the blanks. 465 comes just before. जो 465 है वो किसके बिफोर आता है, मतलब मुझे इसके अंदर इसका आफ्टर नंबर निकालना है तो वो होगा 466. And 925 comes after 924. And dash comes just before 673. 673 का before number क्या है? 672. Dash comes in between 479 and 481. मुझे in between number निकालना है किसका? तो अगर मैं काउंट करने लगती हूँ तो ये आएगा 480. सिमिलरली आपको प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर्स निकालने हैं +1 और -1 करके. नाउ फाइंड द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग. सब में ही +1 आप करते जाइएगा या फिर काउंटिंग करते जाइए 1 फॉरवर्ड काउंटिंग. You will get the successor. I'll do 2 for you. So this is 642 and 643, 700 and 701, 905 and 906. Now let's solve the following. किसी में +1 है, किसी में -1, मतलब जहाँ पे +1 है हमें सक्सेसर निकालना है और जहाँ -1 है वहाँ हमें प्रेडिसेसर निकालना है. 938 +1 मतलब सक्सेसर 939. 275 -1 मतलब मुझे इसका प्रेडिसेसर निकालना है 274. बाकी सब आप इसी तरीके से करेंगे और फिर नीचे वाले में आपको प्रेडिसेसर फाइंड आउट करना है बाय डूइंग -1 फ्रॉम एवरी नंबर. सो 540 का 500, 541 का 540, 900 का 899. नाउ यू हैव टू कंप्लीट द टेबल. आपको सब में बिटवीन नंबर्स दे रखे हैं और उन नंबर्स का आपको प्रेडिसेसर और सक्सेसर दोनों निकालना है. तो 857 में से मैंने -1 करा तो 856 आया और +1 करा तो 858. 390 में -1 किया तो 389 और +1 391.
Similarly, you are going to do the rest. Write the number formed by each abacus. कितने वंस हैं यहाँ पे? 3 वंस हैं, तो मैं वंस की प्लेस वैल्यू में 3 लिखूंगी. टेंस है मेरे 2, हंड्रेड्स है मेरे 2, मेरा नंबर बना 223. सिमिलरली मेरे हंड्रेड्स हैं कितने? 5, 0 है टेंस और हंड्रेड्स हैं 3, मेरा नंबर बना 305. ठीक है, आप बाकी का अपने आप करेंगे. नाउ ऑर्डरिंग नंबर्स. ऑर्डरिंग नंबर्स का मतलब क्या होता है कि मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को बनाना है. If the numerals are written from smaller to bigger order, they are said to be in ascending order. मतलब कि मेरे पास कुछ given numbers हैं, उस numbers में से सबसे छोटे से सबसे बड़े नंबर पे जाने को हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं ascending order या फिर increasing order. तो increasing order का मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास सपोज एक सेट है 5 नंबर्स का. पहले हम हर नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे. तो जिस नंबर में कम डिजिट्स हैं पहले ही वो छोटा नंबर हो गया, और उस सपोजिंगली सब नंबर्स में हमारे इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. तो अब हम कंपेयर करना शुरू करेंगे उनकी प्लेस वैल्यूज. तो सबसे पहले हम सबसे लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू देखेंगे. सपोज मेरे सारे ही नंबर 3 डिजिट नंबर्स हैं. सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर्स हैं 234, 946, 101, 439. ठीक है, तो सारे पहले एक तो मेरे 3 डिजिट नंबर्स हैं. अब इसका मैंने हंड्रेड्स का वैल्यू देखना शुरू किया. हंड्रेड्स के वैल्यू में 9 है, 4, 1 और 2. सबसे जो छोटा वैल्यू है वो है 101 का, तो 101 मेरा सबसे छोटा नंबर हो गया. उसके बाद 234, उसके बाद ये 439 और उसके बाद 946. तो इस तरीके से अरेंज करने को मैं बोलती हूँ असेंडिंग ऑर्डर. हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो इसमें हमारा एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर एक तो हमारे जो 3 नंबर्स हैं वो 3 डिजिट हैं और जो 2 नंबर हैं वो 4 डिजिट हैं. तो जो 4 डिजिट वाले नंबर हैं वो 3 डिजिट से पहले ही बड़े हो गए. अब हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं 3 डिजिट वाले नंबर्स को. तो 3 डिजिट वाले नंबर्स में 100 की प्लेस वैल्यू में जिसका नंबर छोटा है, जिसका वैल्यू छोटा है वो पहले और जिसका वैल्यू बड़ा है वो बाद में. सिमिलरली अब हम 4 डिजिट वाले नंबर्स को कंपेयर करेंगे और जिसका थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू में छोटा नंबर है वो पहले और जिसका बड़ा नंबर है वो बाद में. Now if the numbers are written from bigger to smaller order, they are said to be in descending order. तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब भी क्या होता है? सबसे बड़े से सबसे छोटे नंबर पर हमें जाना है. सो फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, सबसे ऊपर से सबसे नीचे तक. तो सिमिलरली हम उसको कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम नंबर्स को क्या करेंगे? काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स को. जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है जिस नंबर में, वो डिजिट हुआ मेरा सबसे बड़ा, और जिसमें कम डिजिट्स हैं वो हुआ छोटा. ठीक है, और अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है तो हम लोग हर प्लेस वैल्यू को कंपेयर करते जाएंगे, और जो बड़ी प्लेस वैल्यू है उस जिसमें भी बड़ा प्लेस वैल्यू आएगा वो बड़ा नंबर, और जिसका छोटा प्लेस वैल्यू है वो छोटा नंबर. नाउ if 2 numbers contain different number of digits, then number having more digits is bigger than the smaller. ये अभी हमने पढ़ा. Second, if 2 numbers contain same number of digits, then compare the digits on extreme left. इसका मतलब कि उसका place value compare करना है. If these digits are same, compare the next digit to the right. राइट का मतलब छोटी, उससे छोटी फिर प्लेस वैल्यू, फिर उससे छोटी प्लेस वैल्यू हमें कंपेयर करनी है. ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि ये वाले कुछ गिवन नंबर्स हैं उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. तो नंबर्स क्या हैं हमारे? 9287, फिर है हमारा 4342, 6081, 4032, 5423. सभी में ही कितने कितने नंबर्स हैं हमारे? 4 डिजिट्स हैं. अब हम कंपेयर करना शुरू करेंगे उनका सबसे लेफ्ट वाला प्लेस. तो इसमें 9 है, इसमें 4, 6, 4 और 5. ठीक है, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. तो सबसे छोटी प्लेस वैल्यू है 4 जो कि 2 बार ही आ रही है ना.
अब जब 2 बारी आ रही है तो हम इसका नेक्स्ट वाला प्लेस वैल्यू देखेंगे। इसमें वो 3 और इसमें 0 है, तो जिसमें 0 है वो क्या हो गया, वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। 4032 विल कम फर्स्ट एंड देन 4342। उसके बाद है मेरा नेक्स्ट बड़ा प्लेस वैल्यू 5 वाला 5423, फिर है 6081 और फिर लास्ट में 9287। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अरेंज इट। ठीक है, अब हमको अगर इन्हीं नंबर्स को अरेंज करना होता डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं सबसे पहले ये वाला नंबर लिखती, फिर ये, फिर ये, फिर ये और ये। तो ये अरेंज करना हुआ छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स। अब मेरे पास कुछ भी गिवन डिजिट्स हैं, उन गिवन डिजिट्स को अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगी तो मेरा वो लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा फॉर्मिंग दोज डिजिट्स, और अगर उन डिजिट्स को मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगी तो वो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा यूजिंग दोज डिजिट्स। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डिजिट्स हैं 2, 6, 9, 1। मुझे इससे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो पहले मैंने 1, 2, 6, 9 असेंडिंग ऑर्डर में बनाया, तो ये मेरा बना स्मॉलेस्ट नंबर। और जब मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया 9, 6, 2, 1, दिस इज माय लार्जेस्ट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स। ठीक है, नाउ greatest number, form the greatest number using 6387 to form the greatest number, arrange the digits in descending order. Hence the greatest number is 8763, and remember that the greater side always faces the greater number. जो ये वाला साइन है ना, ये ग्रेटर दैन का साइन होता है। ये वाला जो साइन है जिसमें ये माउथ ओपन वाला साइन है एलिगेटर का, वो ग्रेटर नंबर की तरफ फेस करता है, और जो एलिगेटर का क्लोज वाला माउथ है वो हमेशा स्मॉलर नंबर की तरफ क्या करता है, फेस करता है। चलिए, now procedure for forming the greatest number. The smallest digit is placed at ones, next greater is at tens, next greater at hundreds, and so on, and the greatest digit is placed at the highest place of the numbers. So form the greatest numbers using the given digits. अब मेरे पास सिर्फ 3 digits हैं, 3, 2 और 6। 3, 2 और 6 में से मेरा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ही बन सकता है, और वो बनेगा मेरा 632, क्योंकि 6 बड़ा है 3 से, वो बड़ा है 2 से। नाउ स्मॉलेस्ट नंबर सिमिलर है बिल्कुल, कि हमें जो नंबर है, जो गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो अरेंज करने होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सपोज अब मेरे पास डिजिट्स हैं 8, 3, 9 और 6। 3 जो है वो लेस दैन है 6 से, वो लेस दैन है 8 से, और वो लेस दैन है 9 से। मेरा नंबर क्या बना, 3689, विच इज स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स। ये स्टेप्स हैं कि हमें स्मॉलेस्ट डिजिट कैसे बनाना है। द ग्रेटेस्ट डिजिट इट is placed at ones, the next smaller at tens, and so on till the digits are finished, and the smallest digit is placed at the highest place of the numbers. तो मतलब कि हमें बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को प्लेस करना है। अब मेरा जो डिजिट्स हैं वो है 8, 3, 4 और 5, जिसमें जो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 3, फिर 4, फिर 5, फिर 8। मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिया और मेरा ये स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। नाउ विच नंबर विल यू प्लेस फर्स्ट व्हेन अरेंजिंग द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड व्हाई? वी विल प्लेस द लार्जेस्ट डिजिट फर्स्ट. Why? Because that's how we are able to arrange it in the descending order. Fill in the blanks with greater than sign, equal to sign, and less than sign. 7219 is lesser than 7912. 7034 is lesser than 7443.
Similarly, you will compare all the numbers and write greater than and less than sign. Write any 4 possible numerals of 3 digit using the following digits. अब हमें बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट नहीं पूछा गया है, हमें ये पूछा गया है कि हम कौन से नंबर्स बना सकते हैं इन वाले डिजिट्स को यूज करके। तो या तो हम इससे 304 बना देंगे, या 403 बना देंगे, या फिर 430 भी बना सकते हैं, है ना। सिमिलरली अगर बी पार्ट पे हम देखें तो 729, 927 या 279 भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आप सब डिजिट्स को अलग अलग प्लेस वैल्यू पे प्लेस करके 3 डिफरेंट डिजिट्स बनाते जाइए। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसके अंदर पहले मैंने नंबर ऑफ डिजिट्स देखे, सभी में 3 हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए मैंने सबसे पहले हंड्रेड्स का प्लेस देखा, जिसमें मैंने देखा कि 9 जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट आ रहा है, तो सबसे बिगेस्ट नंबर हो गया मेरा 942। उससे स्मॉल हुआ 683। उसके बाद 500 वाले मेरे 2 नंबर्स हैं, और अब मैंने इसका नेक्स्ट नंबर देखा तो एक में 6 और एक में 1 है, तो मेरा 6 वाला जो नंबर है वो छोटा है, और लास्ट में मेरा नंबर आया 217। सिमिलरली आप बाकी सबको भी कंपेयर करेंगे। अब हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में फिर से मैंने जब नंबर्स देखे तो मैंने देखा कि 4 वाले जो कि सबसे स्मॉलर डिजिट है हंड्रेड्स की प्लेस में, वो 2 नंबर्स हैं। उनमें से छोटा वाला जो है वो है 461, फिर 493, फिर मेरा नंबर आया 500 वाला 578। उसके बाद जो लार्जेस्ट 8 वाले 2 नंबर्स हैं उसमें से स्मॉलर कौन सा है, जिसकी टेंस की प्लेस में 7 है, 875 और 895। ठीक है, तो सिमिलरली आप बाकी सारे करेंगे। नाउ राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स ओनली वंस। तो अब मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इन डिजिट्स को यूज करके, तो मैं अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाऊंगी। सब असेंडिंग ऑर्डर में इसको मैं प्लेस कर दूंगी। अब जब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर रही हूँ तो मैं 0 को थाउजेंड्स की प्लेस में प्लेस नहीं कर सकती, मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ। क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 0 को यूज ही नहीं करा, ये सिर्फ मैंने 1, 3 और 4 को यूज कर लिया है, क्योंकि ये 0, 1, 3, 4 का मतलब होता है 134। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या करूंगी, 0 और 1 को इंटरचेंज कर दूंगी, तो नंबर बनेगा 1034 स्मॉलेस्ट, और लार्जेस्ट नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के 4310। सिमिलरली नेक्स्ट भी मेरा 0 वाला नंबर है, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ असेंडिंग ऑर्डर में 2049, और ग्रेटेस्ट नंबर मेरा कौन सा बना, 9420। ऑल राइट, सो यू विल सी द नेक्स्ट numbers and solve it. Now even and odd numbers हमने जैसे पहले भी किया था। even numbers वो जो divisible by 2 है, और जिनके वंस की प्लेस में कौन से नंबर्स आ रहे हैं, कौन से डिजिट्स आ रहे हैं, वंस की प्लेस में even numbers में क्या आते हैं, 0, 2, 4, 6 और 8। So all those numbers that make a perfect pair are called even numbers. If a number has 0, 2, 4, 6, 8 at one's place, then it is even number. And all those numbers that do not make a perfect pair, मतलब last में कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, वो जो है वो क्या होते हैं, वो हमारे odd numbers होते हैं। और odd numbers के प्लेस, वंस की प्लेस में कौन से नंबर्स होते हैं, 1, 3, 5, 7 और 9। ऑलराइट, अब एक नया कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, वो है राउंडिंग नंबर्स। राउंडिंग का मतलब अप्रोक्सीमेटली नंबर को फाइंड आउट करना, लगभग फाइंड आउट करना। अब इसमें हमने क्या करना है, राउंडिंग द नंबर टू द नियरेस्ट 10। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो भी नंबर है ना, सपोजिंगली 34 है, मुझे इसको नियरेस्ट 10
पे राउंड ऑफ करना है। तो मैं क्या करूंगी, इसका वंस की प्लेस को देखूंगी कि वंस का प्लेस जो है इट शुड बी ईदर इक्वल टू 5 और इट शुड बी ग्रेटर देन 5। अगर तो ये 5 के इक्वल और ग्रेटर है तो जो मेरा टेंस का प्लेस है उसमें हम करेंगे +1 और इस 4 को बना देंगे 0। तो मतलब मेरा राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, 4 की जगह चलो हम 9 ले लेते हैं। अगर 9 जो है या तो वो 5 के इक्वल या ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, तो 9 ग्रेटर देन 5 है। अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो मैंने 3 के अंदर किया +1, 9 को बनाया 0। तो इट व्हेन राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 इट विल बिकम 40। ठीक है। और अगर सपोजिंगली मेरा वंस का जो प्लेस है वो लेस देन 5 है, तो जो ये 4 है वो 0 तो बनेगा ही बनेगा, बट इस वाले टेंस की प्लेस में देयर विल बी नो चेंज। रिमेंबर, देयर विल बी नो चेंज। तो ये जो 3 है वो 3 रहेगा और ये 4 0 बन जाएगा। So if I'm rounding off 34 to the nearest 10, it will become 30. All right. Now let us write numbers from 21 and 58 on the number line. तो उन्होंने number line पे 28 1 से 58 numbers लिखे हैं, and we can see that 21 is between 20 and 30, but it is closer to 20. So 21 rounds down to 20. ठीक है? And 58 is between 50 and 60 but closer to 60, so 58 rounds up to 60. तो इसका बस मतलब यही है कि हमने देखना है कि वंस के प्लेस में जो नंबर है वो किससे नियर है। तो नियर कैसे होगा कि 20 और 30 के बीच में अगर नंबर है तो 1 से लेके 4 तक 21, 22, 23, 24 वो नियरेस्ट टू 20 है, और फिर 25, 26, 27, 28 और 29 वो नियरेस्ट टू 30 है, इसलिए वो राउंड ऑफ हो जाएगा 30 पे। इसका सिंपल मेथड वही है जो मैंने आपको अभी बताया। नाउ लुक एट द वंस डिजिट व्हेन राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 10. इफ द वंस डिजिट इज लेस देन 5, राउंड द नंबर डाउन टू द नियरेस्ट 10, एंड इफ द वंस डिजिट इज 5 और मोर देन 5, राउंड टू द नंबर टू द नियरेस्ट 10। तो जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर वर्ड्स में लिखा है। If 60 is the rounded number of pupils, what is the greatest number of pupils that could have come in the class and what is the smallest? तो मतलब कि अगर राउंड ऑफ हमने किया है 60, तो या तो 59 स्टूडेंट्स होंगे या 61 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तभी हमने बोला कि लगभग 60 स्टूडेंट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 60 स्टूडेंट्स हैं। नाउ राइट ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 2000 टू 2020। तो 2000 से 2020 के बीच में आप सारे स्किप काउंटिंग ऑफ 2 लिखते जाएंगे, जैसे 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 12 ऐसे करके, जिनके वंस के प्लेस में 0, 4, 6, 8 और 0, 2, 4, 6, 8 आएगा। Similarly, odd numbers 1001 से 1021 तक. Now round off to the nearest 10. 19 will round off to 20, 68 to 70, 91 to 90, 35 to 40, 22 to 20, 94 to 90, 81 to 80 and 66 to 70. Now this is a chapter backup, जिसका मतलब है कि it's a kind of revision whatever you have learned till now, और इसके अंदर आपको प्लेस वैल्यूज दे रखी हैं, न्यूमरल्स दे रखे हैं, और उनका आपको न्यूमरल्स लिख के नंबर नेम्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट वाला होगा 265 और इसका नंबर नेम है 265, है ना। तो बाकी कभी आप ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट वाले में नंबर नेम दे रखा है, आपको न्यूमरल बनाना है, जैसे कि दिस इज 472। नेक्स्ट में आपको एक्सपैंडेड फॉर्म लिखनी है, जैसे कि 625। Alright, now this is a fun game related to the chapter that you have just done. Try to play these games so that you are well versed with the chapter. Keep learning, keep practicing. Bye bye.